इसमें वो जो बड़े जो हाँ हाँ गड़ा साहब की फिल्में एक अलग हटके होती हैं पूरा, हाँ हाँ बहुत ही बड़ा बैनर होता है, जी जी तो कितनी खुशी है इस बात के लिए आप? जी मैं इट वॉज अ वेरी शॉकिंग, इट वॉज शॉक वाली होती है ना। पहले तो मुझे यकीन ही नहीं होता 3-4 दिन। मैं आपको सच बोलूँ, मैंने ना जब तक कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया मैंने किसी को बोला ही नहीं। वर्बली हो गया था पर मैंने किसी को नहीं बोला, घर पे भी नहीं बोला। मैंने कहा पता नहीं हुआ भी है कि नहीं हुआ। फिर ये स्क्रिप्ट ऐसी थी कि कोई भी एक्ट्रेस 20 फिल्मों के बाद अटेम्प्ट करेगी। ये स्क्रिप्ट जब मैंने पढ़ी तो ये न्यू कमर के लिए जैसे कोई सोचेगा भी नहीं कि एक न्यू कमर को चांस मिले, ऐसी ज़्यादा मेहरबान था और फिर कुंदन जी जैसे डायरेक्टर और फिल्म मेकर जिन्होंने ज़िंदगी में बहुत ही गिनी चुनी फिल्में बनाई हैं, पर वो एक से बढ़कर एक, मतलब उनका एक अलग जोन है। तो वो जब तक बहुत नई चीज़ देखना चाहते तो डायरेक्टर्स भी ट्राई करते हैं नई नई चीज़ें बनाने का, पर करना भी चाहिए। वोट फॉर पीसीपीएम। ऐसे करो ना, हाँ रोल करना, थोड़ा ऊपर करके उंगली, या ये फोटो लेनी है वीडियो? वीडियो फोटो नहीं है। इस पे वोट का भी निशान होता है ना, वोट फॉर। नेल पॉलिश नहीं होती है? क्यों नहीं होता है? नेल पॉलिश इनकी होती है, वोट नहीं देते हैं? वो वोट नहीं डालने जाते उनको, या वो निशान लगाते हैं? अच्छा बोलते हैं क्या रिमूव करके आना नेल पॉलिश? अच्छा। माधुरी दीक्षित की याद आती है। तो जब इस तरह का टाइटल मिलता है आपको, इस तरह से आपके बारे में लोग बातें करते हैं, तो क्या कुछ थॉट आता है आपके दिमाग में? अरे बाप रे, गजब का क्वेश्चन पूछा आपने। सी माधुरी जी इज़ इनकम्पेरेबल। मुझे नहीं लगता कि कोई भी पैदा होगा जन्मों जन्मों तक जो उनके कहीं करीब भी होगा। पर वो आइकन रही हैं। मैं उनको दिल से बहुत प्यार करती हूँ, उनसे कभी मिली नहीं हूँ, मगर उनकी गुरु ही मेरी भी गुरु हैं। सरोज खान, मैंने अपना करियर उन्हीं से शुरू किया, उन्होंने ही मुझे मोटिवेट किया फिल्म्स करने के लिए। तो मैं सारा क्रेडिट उनको दूंगी कि आज मैं अगर इंडस्ट्री में हूँ तो उसकी बहुत बड़ी वजह सरोज जी। बट उसके अलावा वो, मैं तो माधुरी जी की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। बचपन से उनके गानों में डांस कर करके स्कूल कॉलेज में रॉक स्टार बनती रहती थी। तो अगर उनसे मुझे कंपैरिजन मिलता है तो पता नहीं, मैं थोड़ा डर जाती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है ये तो पॉसिबल, उनकी 10% क्वालिटी भी अगर कहीं मेरे अंदर भगवान ने डाली है और मैं उसको एक्सप्लोर कर पाऊँ तो मैं खुशकिस्मत होंगी। जी बिल्कुल। तो इसके अलावा अगर मैं पी से पीएम तक के बारे में तो ढेरों सारी बातें करेंगे, लेकिन हम जानते हैं कि जब आप एक फैमिली बैकग्राउंड से आती हैं, लखनऊ से, जी बिल्कुल। लखनऊ से आती हैं, हाँ जी। देन उसके बाद आप जो आपकी जो पूरी फैमिली है प्रोफेशनल है, देन यहाँ पे आपने कब ये थॉट आया कि मुझे, हमारी जो पूरी फैमिली, कोई लॉयर है जी जी जी। और सब लोग प्रोफेशनल है, मुझे एक्टर बनना है, हाँ ये हाँ। कैसे डिसाइड किया आपने? और मैंने, घर वालों का कितना रिस्पांस था कि हाँ तुझे एक्टर बनना है या नहीं बनना है? नहीं, हाँ करेक्ट करेक्ट। अरे इट वाज, अगर अभी मैं बात करूँ, आज मैं हूँ आपसे बात कर रही हूँ कि मैं इस पूरी दुनिया हो गई हूँ। पर जब मैं बाहर से देखती हूँ, कुछ साल पहले जब मैं पढ़ रही थी तो मतलब कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा कुछ हो सकता है। मैंने कभी कुछ प्लान नहीं किया था कि मुझे एक्टर बनना है। हाँ, मैं बहुत शौकीन थी बचपन से डांसिंग की, सिंगिंग की, स्कूल कॉलेज में बहुत आगे रहती थी इन चीज़ों में, एक्टिंग की। मगर फैमिली का उस तरह का सपोर्ट कभी था नहीं, क्योंकि उनको लगता था कि ये लड़की पढ़ाई करे, उस पर ध्यान दे तो ज़्यादा बेटर है। वैसा रिएक्शन था। उन्होंने बचपन में तो कभी ज़्यादा सपोर्ट नहीं किया, मगर समय भी जब मेरा हो गया तो वो बहुत ज़्यादा खुश नहीं थे इस बात से कि मैं अब इस फील्ड में एंटर कर रही हूँ, क्योंकि उनका डर था कि
कुछ कनेक्शन नहीं है, किसी को जानती नहीं है, तो कैसे करेगी। पर जब एक बार मैंने ये शो करना शुरू किया, जिस तरह का अप्रिसिएशन आया लोगों से, जिस तरह का रिस्पॉन्स आया, तब उनको समझ में आया और उनको लगा कि अच्छा ठीक है, ये लड़की कर सकती है। पहले तो उनको लगता ही नहीं था, उनको लगता है ऐसे ही शौकिया करती है तो उनको शायद वो उनको लगता था कि इतना पोटेंशियल की नहीं है, कि टाइम खराब कर रही है, दैट काइंड। तो एक टिपिकल जो हमारे यूपी के, लखनऊ के जिस तरह से सोचते हैं, उनकी सोच बिल्कुल वही थी। और बिल्कुल वो तो जब ये चीज़ें प्रूव हुई, ऊपर वाले का कुछ करम है मेरे ऊपर, जो वहाँ से लेकर यहाँ पर बड़ी ही नज़ाकत से मुझे अच्छे लोगों के साथ ही हमेशा मैंने काम किया है, बहुत अच्छी ग्रूमिंग मिली है मुझे, मैं हमेशा ग्रो हुई हूँ, स्टेप बाय स्टेप हुई हूँ, पर ग्रो होती गई हो रही हूँ, अभी भी हो रही हूँ, मेहनत कर रही हूँ। और अब मेरी फैमिली मेरे साथ है, बहुत खुश हैं वो लोग, बहुत सपोर्ट करते हैं, कोई प्रेशर नहीं है मेरे ऊपर किसी भी बात का। कई सारे साउथ की फिल्में की हैं आपने जी। साउथ फिल्मों के बाद सडनली ये जो पीएम तक का ये ऑफर आपको कैसे मिला, और यूपी से पीएम तक की कैसी रही जर्नी आपकी? काफ़ी कड़ी मेहनत की है मैंने, इनफैक्ट ऑडिशन भी कुंदन जी को खुश करना बड़ा ही मुश्किल है, नामुमकिन है इनफैक्ट। पॉपुलर है और बहुत संतुष्ट इंसान है वो उन्होंने जो किया है, वो जो करते हैं, वो बहुत ही है। तो आप किस चीज़ से इम्प्रेस करेंगे? उन्होंने मेरे ऑडिशन में कुछ सच्चाई देखी, मैं सिर्फ यही बोलूँगी, क्योंकि बहुत से लोगों को उन्होंने ऑडिशन किया, हज़ारों लड़कियों को किया, सब बहुत अच्छी हैं, दिखने में भी सब बहुत अच्छी है, तो कोई भी ख़राब तो होता ही नहीं है आज की डेट में। हर कोई खूबसूरत है, हर कोई अच्छा डांस कर सकता है, अच्छा गाना गा सकता है, सब टैलेंटेड है। पर उनको कुछ सच्चाई दिखी, कुछ स्ट्रीक दिखी कि इसके अंदर पोटेंशियल है और हम इसको मेहनत करेंगे अगर इसके ऊपर, तो ये बन सकती है कुछ, या इसको हम टैलेंट सकते हैं अंदर से, इसके अंदर कुछ है। वो कुछ पता था, मुझे तो वो कुछ भी नहीं पता था तो उन्होंने वो कुछ देखकर मुझे सेलेक्ट किया, उसके बाद हमने कड़ी मेहनत की, उसके बाद मेरे टेस्टिंग टाइम शुरू हुआ। तब तक तो कुछ भी नहीं किया था मैंने, बड़ी ही क्वीन की तरह की पिक्चरें की है मैंने, जाना एक दिन पहले, सब कुछ सेट, कुछ मेहनत नहीं करनी है, मतलब ठीक है, मगर वो अलग टाइप की मेहनत है। पर इस फिल्म में फ्लोर से जाने से पहले हम लोगों ने बहुत कड़ी मेहनत की है। मेरा 3 महीने का वर्कशॉप था, जिसमें हमने थिएटर की क्लासेस की, बॉडी पे उस तरह की मेहनत की कि मुझे थोड़ा वेट पुट ऑन करना था, कलर डल करना था। हम लोग रेड लाइट एरियाज गए हैं एक्चुअली, या रियल प्रोस्टिट्यूट्स, जेन्युइन, एक वो भी इंसान है, मैं क्या बोलूँ, मैं अलग जोन में चली जाती हूँ जब वो याद आता है। उन लोगों से मिले, बात किए, बैठ के उनकी बैक स्टोरी सुनी, उन्हें रोता हुआ देखा, तो बड़ा ये अलग टाइप की जर्नी रही है मेरी, जिसमें मैंने ज़िंदगी की बड़ी अलग लेवल की सच्चाइयाँ देखी हैं। एक तो मेरा आँख खुल गया है इन टर्म्स ऑफ, वो एक अवेयरनेस आ जाती है अबाउट फिल्म्स, अबाउट सोसाइटी, अबाउट पॉलिटिक्स, अबाउट व्हाट इज़ हैपनिंग इन दिस वर्ल्ड, परसेप्शन योरसेल्फ, अपने लिए आपको करना क्या है, मतलब तरीके का मेरे अंदर चेंज आया। प्लस एक बहुत ही अलग तरीके की क्रूड सच्चाई मैंने देखी है, मुझे जाके दिखाई गई थी। रीज़न था उसका कि मुझे वो सच्चाई जब तक हिट नहीं करेगी, मैं कभी भी फील नहीं कर पाऊँगी कि ये कस्तूरी लड़की क्या है, कैरेक्टर है ये, खाली कॉमेडी नहीं है, इसमें बहुत कुछ है। कॉमेडी एक ज़रिया है बात कहने का, अदरवाइज़ बहुत ही क्रूडनेस, बड़ी ही आपको एक्चुअली थोड़ा सोचना पड़ेगा पिक्चर देखने के बाद, उसके बाद आप सोचने में मजबूर हो जाएंगे। तो हमने बहुत मेहनत की है इस फिल्म पे। ट्रेलर देखा है मैंने, आज सडनली ऑफिस में ये रोल मत करो, वो इनकी तो मैंने एक फिल्म देखी है, वो अच्छा, सिस्टर बहुत बड़ी फैन, बाद में बातें करेंगे इसके बारे में, पहले चलो रोल कर दे। रेडी रोल। हाँ, तो हम ट्रेलर की बात कर रहे थे, हमने ट्रेलर देखा, काफ़ी फनी है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आपका जो किरदार होगा, कुछ जो आपका जो रोल है उसके बारे में जानना चाहिए कि क्या कुछ रोल है आपका? आपने देखा होगा कि ये पूरी पिक्चर में ना, एक तो वो अपना कैरेक्टर कहीं छोड़ती नहीं है, वो एक जो है वो है, और वो बड़ी क्लियर है उस बात पे, वो है, उसको उस बात की कोई शर्म नहीं है, उसको परिस्थितियों ने वो बनाया, और वो चीज़ वो अपना ब्रॉथेल जो शुरू होती है लेकर एंड तक कैरी करती है।
मतलब भले ही वो सीएम बन गई पर उसका ब्रॉथल नहीं छूटा, वो प्रॉस्टिट्यूट फिर भी है, वो वही इस तरीके से सोचती है। तो मतलब ये एक बहुत सच्चाई है इस मूवी में, इस फिल्म को कहीं से भी अनरियल नहीं दिखाया है, या हमने कोई भी ऐसी कोशिश नहीं की है फिल्म के लिए जिससे हम इस फिल्म को फैंसी बना दें और थोड़े टैक्टिक्स यूज़ करके कुछ स्टंट कर दे, पब्लिसिटी स्टंट कर दे कि इसमें। हमने बहुत ही रियल, बहुत ही ऑनेस्ट कोशिश की है। ये लड़की एक प्रॉस्टिट्यूट है, भूखी है, गरीब है, भाग रही है, और एक एक सतारा जैसे एक छोटे से ज़िले में इलेक्शंस, बाय इलेक्शंस चल रहे हैं, जिसमें वो किस तरह से फंस के सिचुएशंस में, परिस्थितियों में एक दिन के सीएम की पे बैठ जाती है। ये है इस फिल्म की स्टोरी। और फिर उसके बाद क्या करती है, वो तो है नहीं, को वो बनना था। उसके बाद क्या होता है, वो कैसे पीएम की सीट के लिए एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर बनती है, दैट इज़ द बेसिक लाइन ऑफ द स्टोरी। मेरा किरदार, इतना रेंज मिला है मुझे इस पिक्चर में, मैं ये बात ज़रूर बोलना चाहूँगी। ऐसे किरदार कभी कभी लिखे जाते हैं 20 साल में एक बार, टू बी ऑनेस्ट। तो ये एक बहुत ज़बरदस्त रेंज मुझे करने को मिला है, जो मुझे 10 फिल्मों में ऑल पुट टुगेदर करने को नहीं मिलता शायद। तो बहुत ही प्राउड प्रोजेक्ट है मेरे लिए। ट्रेलर देखा मैंने, ट्रेलर बोलने आती है आपको या फिर हाँ, कसा काय आता है, मतलब मराठी, मेरा नाम मराठी सुनने में है, मीनाक्षी दीक्षित। बहुत लोग पूछते भी, पर मैं मराठी हूँ नहीं, बट अब जहाँ रह रही हूँ यही मेरी मिट्टी है, ये मैं मराठी, दिल से तो मराठी बन गई हूँ। बट हाँ, मुझे इसके लिए, मेरे लिए एक थिएटर की, मराठी थिएटर से एक किसी को हायर किया गया था मेरे लिए, मुझे दिया गया था, जो मेरे साथ रहती थी दिन में, मुझे मराठी लहजा सिखाती थी। एक तरीका होता है हर लैंग्वेज का बोलने का, वो सिखाती थी। तो मैंने सीखा है, थोड़ा बहुत मराठी बोलना सीखा है, क्योंकि ये पूरी स्टोरी एक मराठी बैकड्रॉप पे, सतारा जो यहाँ का महाराष्ट्र का एक छोटा सा ज़िला है, वहाँ पे हो रही है पूरी स्टोरी। तो आई हैड टू बी, मुझे वो सीखना बहुत ज़रूरी था, और मैंने बात भी किया है मराठी में, गालियाँ भी दी। हाँ, गालियाँ भी है मराठी लैंग्वेज बहुत है, मेन उधर देखिएगा। चलिए, कुंदन शाह के बारे में अगर मैं बात करूँ, जैसे कि आपने भी कहा सारी दुनिया जानती है कि गिनी चुनी फिल्में करते हैं, वो ऐसी कौन सी फिल्म है कुंदन शाह की जो आपके बहुत ही करीब है, आप बहुत पसंद करती हैं उनको? मेरे दिल के करीब है कभी हाँ कभी ना, मैंने 11 बार देखी है। मुझे बहुत पसंद है वो फिल्म, बहुत सच्चाई है, फिर से मैं बोलूँगी, बहुत ही ऑनेस्ट फिल्म है, बहुत ही सच्चाई है। एक लड़का वो अपनी पैर पे कुल्हाड़ी मारना है, खुद ही विलन है, खुद ही हीरो है, तो क्या ज़बरदस्त रोल है शाहरुख जी का इसमें। और मुझे बहुत पसंद है वो फिल्म। हर किसी को, जिसको मैं जानती हूँ, उनकी फेवरेट कुंदन जी की जाने भी दो यारो है। वो एक अलग जोन की फिल्म है, बट मैं थोड़ी, आई एम अ वेरी रोमांटिक एंड अ सेंसिटिव पर्सन, तो मैं कनेक्ट करती हूँ कभी हाँ कभी ना से बहुत ज़्यादा। जी बिल्कुल। तो अब जैसे कि बॉलीवुड में डेब्यू है ये आपका, बॉलीवुड फिल्मों का डेब्यू, हालांकि तमिल, साउथ की तो ढेरों सारी फिल्में की आपने। जी। तो विच इज योर फेवरेट एक्टर यहाँ पे बॉलीवुड में आमिर खान हाँ, मैं बचपन से उनको फॉलो करती आई हूँ, मुझे उनकी हर फिल्म पसंद है, और मैं उनकी हर फिल्म देखती आई हूँ। पता नहीं, वो भी एक अलग ही जोन के एक्टर है, मतलब उनकी बड़ी ऑनेस्ट कोशिश रहती है, मुझे ना ऑनेस्टी बहुत अट्रैक्ट करती है, कोई भी चीज़। तो वो उनकी भी हर एक फिल्म में ना एक बड़ी ऑनेस्ट कोशिश रहती है, वो जो कर रहे हैं वो उसको बड़ी ऑनेस्टी से करते हैं। अगर 99.9 पे पहुंचना है तो 99.9 पर ही पहुंचते हैं, वो उसको कभी भी 100 नहीं पहुंचाएंगे अगर उसकी ज़रूरत नहीं है। तो वो एक उनका बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है, बहुत ही कॉन्फिडेंट एक्टर लगते हैं मुझे। उनकी फिल्म देख के बहुत सीखने को मिलता है, क्योंकि मेरे पास कोई एक्टिंग का मैंने कोई ट्रेनिंग नहीं की, तो मैं ऐसे ही सीखी हूँ इन लोगों को ही देख के। तो उसमें आमिर जी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। चलिए, हर एक्टर की अपने अपने किरदार, कोई ऐसा कैरेक्टर होता है जिसकी काफ़ी ख्वाहिश होती है कि मुझे इस तरह का कैरेक्टर इन फ्यूचर में करना है, लाइक जैसे कि आपने कहा कि आप बहुत रोमांटिक है, रोमांटिक, एक्शन, थ्रिलर। मीनाक्षी का कोई ऐसा किरदार है जिसे करना चाहती है, या कोई ऐसी डिमांड है कि हाँ मुझे अब इस तरह के कैरेक्टर में काम बिल्कुल, मैंने आपको बोला ना, आई एम अ वेरी सेंसिटिव पर्सन, तो कुछ चीज़ें नेचुरली आती हैं आपको। मैंने में है वो मैं बिल्कुल नहीं हूँ,
कुछ वो मैं नहीं हूँ। अगर मैं ईस्ट हूँ तो मैंने वेस्ट किया है। अब मैं एक फिल्म ऐसी करनी चाहती हूँ जो जो जिसमें मुझे कुछ एफर्ट नहीं डालना पड़े, I can just be very natural. So I want to do a very romantic film in future. I'm looking forward और I'm sure मौके मिलेंगे, because रोमांस हमेशा रहता है ज़िंदा। एक कॉमेडी एक रोमांस, ये दो चीज़ें ज़िंदगी मैं हमेशा एंटरटेन करती है। तो कॉमेडी तो अब मेरा जोन इसलिए बन गया है क्योंकि मैंने उसमें ट्रेनिंग भी ले ली है कुंदन जी से। अब मुझे बहुत आइडिया हो गया, तो कॉमेडी विल बी समथिंग जो मैं अटेम्प्ट करती रहूँगी। और बट रोमांस इज़ अ एरिया जहाँ पे मुझे ज़रूर करनी है फिल्में, और ज़रूर। बिल्कुल, ट्रेलर भी बहुत ही पसंद है, बहुत ही अच्छा है, और ये फिल्म भी बहुत, आई होप कि फिल्म बहुत अच्छी जाएगी। लेकिन घर वालों ने अगर आपका ट्रेलर देखा, मतलब घर वालों ने, हाँ। आपके डैडी, मम्मा, भाई, बिल्कुल तो उनका बिल्कुल। क्या रिस्पॉन्स था? मेरे भाई को तो ट्रेलर बहुत पसंद आया। पता है, मैं तो दिन भर में ना 10 बार देखता हूँ थोड़ी थोड़ी देर में ऐसे, क्योंकि क्या होता है जो तो ज़्यादा क्रिटिकल होते हैं, वो तो ढूंढता है मेरा क्या कमी निकालूं, क्या बोलूं इसको अच्छा नहीं है। इससे पहले वो लोग मेरे एक्चुअल क्रिटिक्स हैं, वो मुझे अच्छा होगा ना तो बोलेंगे बहुत ख़राब है। तो अनलेस बहुत, तो मेरे भाई को एक्चुअली में ट्रेलर बहुत इंटरेस्टिंग लगा, इंट्रीगिंग लगा कि पिक्चर मतलब कुछ तो लग रही, कुछ अलग ही चल रहा है इसमें। तो वही कोशिश है, वही है कि धतंग मच रहा है मूवी में। इट्स द मोस्ट इलॉजिकल, एवरीथिंग इज सो इलॉजिकल दैट्स हैपनिंग इन द फिल्म, बट देयर इज अ लॉजिक बिहाइंड इट। सो वही है ब्यूटी ऑफ द फिल्म, और मेरे पेरेंट्स बहुत खुश हैं। तो काफ़ी अपने दोस्तों को बताते रहते मेरी कि मेरी उसकी पिक आई है इस तारीख को, तो देखना जाके। मतलब तो मेरी इनफैक्ट इज ट्राइंग टू प्रमोट मी, आधा पीआर तो वही कर रहे हैं। हाँ, ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू। जो आता है ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मेरी छोटी सिस्टर जो है वो बहुत बड़ी फैन तो है। वो कहाँ पे रहती है आपकी? वो यहीं रहती है, बट साउथ की फिल्में बहुत देखती है वो। अच्छा। हाँ, मैंने मतलब एक्चुअली मेरा क्या है, मैंने 4 लैंग्वेजेस में काम किया है। हाँ, तमिल, कन्नड़ा, मलयालम। थोड़ा ऊपर ले आना। पीछे तो अपने आप को पीछे रख। अरे सर ये आप पकड़, आप दीजिए, मैं पकड़। अरे मैं पकड़ा पड़ता है। मैं पकड़ रहा हूँ, मेरा काम है सर। रोलिंग या कुंदन सर जी, वो सेंटर ही रहेगा सर आपका। यस सर। कुंदन जी, गिनी चुनी फिल्में करते हैं आप अपने लाइफ में, और हम्म। अभी भी जितनी भी फिल्में आपने की है गिनी चुनी, पी से पीएम तक, कुछ एक लोगों का पी से पीएम तक कैसी होगी ये फिल्म, और क्या कुछ देखने को मिलेगा हमें इसमें? गिनी चुनी फिल्म बनाना चाहता हूँ। सर मौका नहीं मिलता जो भी। हाँ जी, सेंटर रहेगा सर। या हाँ, मतलब वो अब बहुत करना चाहता हूँ, लेकिन जो मौका जब मिलता है, और ये जो फिल्म है वो पी से पीएम तक, वो पॉलिटिकल है, और एज ए मेटाफर एक उसको एक कैरेक्टर जो एक
पॉलिटिशियंस हैं वो हमारी सोसाइटी में ऊपर हैं और सबसे नीचे तबका है, जैसे नीचे हो गए, उस को रिप्रेजेंटेटिव बनाकर इसमें, क्योंकि हमारी कहानी उसके साथ चलती है, तो एक प्रोस्टिट्यूट को में किसी बाई इलेक्शन में फंस जाती है और कैसे 4 दिन में चीफ मिनिस्टर बन जाती है, और फिर उसकी आगे की प्राइम मिनिस्टर की जर्नी क्या है वो दिखाया है। चीफ मिनिस्टर बनता नहीं है तो सिचुएशन किस तरह से एक उसको पकड़ने की कोशिश की है, उसमें नहीं हो ये हो, लेकिन उसमें हम हो जाते हैं। मतलब फाइनली पूरी सोसाइटी का पिक्चर को बनाने की कोशिश है, और यूज़ किए हैं, सटायर यूज़ किया है, कभी उनको करके जो कहना चाहते हैं उसको वो वेट दिया गया है। और वो खाली पहला सीन ब्रॉथेल में है और आखिरी सीन ब्रॉथेल में है। सारी फिल्म में वो जहाँ जिस तरह से वो फंसती है, तो जहाँ जहाँ जो भी सीन्स बनते हैं उसके साथ है, लेकिन क्योंकि वो प्रोस्टिट्यूट उसके माहौल के गाना है, तो इसलिए तो बहुत इम्पोर्टेंट हो गया था कि वो जहाँ ले कहाँ भी बैठी हो, जहाँ भी बैठी हो, जिस तरह बैठी हो, जिस तरह वो बात करती है, उससे वो मालूम पड़ जाए कि वो चीज़ है। पॉलिटिक्स में आना है नहीं, उसको चीफ मिनिस्टर बनना है, लेकिन कैसे संजोग उसको चीफ मिनिस्टर बना देते हैं। कि हर औरत, ऐसी औरत का एक बहुत बड़ा ट्रेजेडी होता है, बहुत बड़ा होता है उसके पीछे फिल्म, लेकिन वो फोकस नहीं है। तो इस कॉमेडी भी करती है, अपनी आवाज़ बदल देती है, और स्लैपस्टिक है, और बहुत सी चीज़ों से वो गुजरती है। उसको उसकी किसके साथ ऐसे ही क्या पैसे देकर उसको वो करना पड़ता है ढोंग शादी का, लेकिन प्रोस्टिट्यूट की ज़िंदगी में एक बहुत बड़ी बात होती है। तो उसके साथ क्या होता है, ये सारी चीज़ें भी उसके पर्सनल लेवल पे भी चल रही है, और एक पॉलिटिक्स, क्योंकि वो बात में फंसी हुई है, तो उसको वो माहौल है, और वो जो उसका रिफ्लेक्ट क्या है, किस तरह के पॉलिटिशियंस है, और थ्रू कॉमेडी वो पूरा एक हमारा आईना, जो मैंने कहा इस तरह से आईना बनाया है। मीनाक्षी एक ऐसा नया चेहरा जिसे आपने इस फिल्म के जरिए दिखाने की कोशिश की। इस फिल्म में आप कोई खास वजह, कई सारे लोगों को आप बॉलीवुड इंडस्ट्री की फिर टॉप एक्टर को भी आप ले सकते थे इसमें। मैं बहुत कुंदन शाह हूँ, समझते हैं जो कहते हैं ना, क्या कॉकरोच, क्या है हिंदी में वर्ड कॉकरोच का? हाँ, हम तिल चट्टा से भी गए गुजरे हैं यार। हमारा स्ट्रगल इतना होता है, आपको पता नहीं है क्या नहीं है। प्रॉब्लम आ जाती है ना कि आपको अपनी बात कहनी है, फिल्म बनानी है, और आपको बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। आप जो समझते हैं वो हकीकत है नहीं। न्यूज़पेपर हम समझते हैं कि हम बहुत बड़े तीर मारते हैं, तीर कुछ नहीं मारते हैं। इंडस्ट्री हमको बहुत से बात करती है हमसे, लेकिन वो उनका अलग एक क्या बोलते हैं, प्री ऑक्यूपेशन है, हमारा प्री ऑक्यूपेशन अलग है। मुश्किलें होती है फिल्म में। ऐसी फिल्म मैं चाहता हूँ कि जाने दे, और बन वो NFDC की वजह से बनी, नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन बना था ऐसी फिल्म। तो पीस जो उस आती है उसके नज़दीक है, वो फिल्म बना था, वो इस अच्छी बनती है, अच्छी बनी है, अच्छी बनती है, लोगों को पसंद आती है, तो उसका प्रोड्यूसर हो जाता है। क्योंकि और खाली पॉलिटिकल सटायर को बनाना, लेकिन नए लोगों के साथ बनाना आज की तारीख में, और को मतलब लोगों को ये पूरा, तो वो बहुत सर आजकल इस तरह की फिल्में काफ़ी आ रही है, एक के बाद एक फिल्में डेटी पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स को लेकर बहुत सारी फिल्में, महिला प्रधान जैसे, तो क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में? एक चलन सा हो गया है पॉलिटिक्स में आनी चाहिए वो फिल्में, तो क्योंकि हम हमारी पूरी जिंदगी से जुड़ी हुई है, जितनी हम हकीकत लेवल पे
मुझे वो फिल्में पसंद नहीं है जहाँ आप मशीनें उड़ा के सबको मार देते हैं या प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हैं या ऐसे। जगत में ऐसा होता है जो फिल्म बोलते हैं समाज को सुधार देता है, जैसे शायद ये होगी नहीं गब्बर रिटर्न्स, लेकिन उसमें कुछ इश्यूज उठाए उन्होंने डॉक्टर्स के ये वो, तो वो विजय है, हकीकत से वो जुड़ी हुई सेटिस्फैक्शन मिलता है, एक विकारियस प्लेजर मिलता है में। और ये आप सोचते हैं, लेकिन उससे वो हो जाता है कि आप थोड़ा जो आपका फ्रस्ट्रेशन हो थोड़ा को। हमारी फिल्म ऐसी है कि वो जो मजबूर कर दिएगा आप, बहुत से लोग बोलते हैं कि दिमाग घर पे रख के फिल्म देखने जाओ। हमारी फिल्म में दिमाग साथ हो, दिमाग का भी मनोरंजन होगा और आपको ये फिल्म लगी तो आपके साथ बहुत वक्त तक चलती रही। सवाल, ये फिल्म की एक लाइन में स्टोरी क्या है? एक लाइन में बात करें में ये फिल्म, हाँ स्टोरी क्या है? फिल्म क्या है मुझे पूछते हैं, वो आपका आज का वर्ड है कि व्हाट इज द यूएसपी। ये आपकी और कॉमेडी के थ्रू कही गई है और आपको अगर आपको पसंद आएगी तो ये है। एक जाते जाते मीनाक्षी दीक्षित का ऐसा कहना है कि काफ़ी वर्कशॉप कराया आप रेड लाइट एरिया में भी नहीं जाना पड़ा, तो ये वर्कशॉप कराने की कोई खास वजह कि दिखना चाहिए जो आप दिखाना चाहते हैं? हाँ वो तो ज़रूरी है। नहीं, दो तीन चीज़ें हैं, वो कॉमेडीज़ होती हैं और मेरा एक रहता है कि मैं जो भी फिल्म बनाऊँ उसमें मुझे दी जाए कि मैं जो स्क्रिप्ट लिखूँ वो आप समझें, और ऐसे परफेक्ट हूँ मैं उसमें सुधार ला सकता हूँ। मेरी स्क्रिप्ट पे फिल्म बनाने का मिले अलग है, जब तक मैं कॉमेडी नहीं बना सकता जो प्रोस्टिट्यूट का, क्योंकि मैंने उसकी एड्स हैं एज ए ह्यूमन बीइंग, एज a social aspect, as a part of the society, and plus as a spokesman for the director's viewpoint to see the whole film, you know। तो इतने शेड्स है इस कैरेक्टर में कि वो पे हीरोइन के कंधों पे ये फिल्म है। अगर वो डिलीवर करती है तो फिल्म डिलीवर नहीं करती इस तरह से। तो इस कास्टिंग किया तो बहुत सारे वर्कशॉप्स किए हैं और कोशिश की कि, क्योंकि हमको कि कितना कठिन रोल है और कितना कैसे उसको, क्योंकि कॉमेडी भी करनी है, स्टाफ से भी करना है, उससे भी बोलनी है उसको बात भी बोलनी है, बहुत चीज़ें हैं, भी करना है, कितनी चीज़ें हैं उसमें, बहुत ज़रूरी थे। थैंक यू।